तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के डिफरेंट रीजन्स में किए जाने वाले डिफरेंट मार्शल आर्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हर मार्शल आर्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वो मार्शल आर्ट कहाँ का है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, किन के द्वारा हुई। उसके बाद हम लोग एक ब्रीफ समरी देखेंगे जो कौन सा मार्शल आर्ट कहाँ का है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस में जो पूछे गए सवाल हैं उसको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक होता है डांस और एक होता है मार्शल आर्ट और एक होता है ऐसा डांस फॉर्म जिसमें मार्शल आर्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल छाऊ। दोस्तों, छाऊ तो वैसे तो डांस का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मार्शल आर्ट फॉर्म्स में इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको अलग से कवर कर दिया जाए। दोस्तों, छाऊ की बात करें तो 3 रीजन ऐसे हैं ना, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ये डांस प्रेवलेंट है और देखने को मिलता है। और 3 रीजन्स में डिफरेंस ये है, सरायकेला और पुरुलिया में मास्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मास्क आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डांसेस ऑफ सरायकेला एंड पुरुलिया, लेकिन मयूरभंज छाऊ में मास्क नहीं देखने को मिलता है। अब इसको याद कैसे करोगे? आप इस तरीके से याद रखना, जो एसपी साहब मास्क लगाते हैं, एस से सरायकेला और पी से पुरुलिया। ठीक है, मयूरभंज में मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये डांस ना, जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके मूवमेंट्स को थोड़ा सा नखरे के रूप में उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कॉपी किया जाता है इस डांस में, और जिसको चालीस एंड टोपकास कहते हैं। और उल्फीस जो महिलाएं होती हैं जो डेली घर का काम करती हैं, उसकी भी नकल उतारी जाती है इस डांस फॉर्म में। वैसे तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है, आप इसको याद रखना। और इसका थीम होता है रामायण एंड महाभारत, और ये 9th क्लासिकल डांस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऐड किया गया है। वैसे तो क्लासिकल डांस का क्वालिफाई करता है संगीत नाट अकादमी, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐड किया है। और हाँ, और ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट भी है। ठीक है, तो ये हो गया छाऊ। तो अब हम लोग आने वाली स्लाइड शो में सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मार्शल आर्ट की बात करें तो अगर हमारे दिमाग में मार्शल आर्ट आता था पहले बचपन में, तो मुझे तो 2-3 नाम ही बस याद आते थे। कंगफू हो गया, जूडो कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, जो कि बेसिकली फॉरेन ओरिजिन के थे। फिर बाद में पता चला जो हमारे खुद के देश में इतनी विविधता है, इतने मार्शल आर्ट हैं डिफरेंट रीजन्स में, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके हम लोग स्लाइड शो के माध्यम से इसको देखेंगे। सबसे पहले आता है कलारीपयट्टू, जो कि केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ की स्टार्टिंग ही इस मार्शल आर्ट फॉर्म से कर रहा हूँ, जिसमें क्या है ना, जो ये 4th सेंचुरी एडी में ओरिजिन में आया और किसके द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जो थे वही इसको लेकर आए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद उसके ठीक बगल में नेबर है तमिलनाडु, और उस वहाँ पे सिलम्बम ऐसा कहा जाता है, जो एक तरीके का काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट है। ठीक है, वैसे तो सुनने को मिलता है कि जी ये बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट है, लेकिन एकमात्र ऐसा मुझे देखने को मिला जो ये काफ़ी मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट है, सिलम्बम। तो किनके द्वारा इसको बढ़ाया गया? देखो, आपको पता होगा जो तमिलनाडु में तीनों राजा की रूलिंग हुई थी, पांड्या, चेरा, चोला। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर इसको प्रमोट किया था। उसके बाद आता है गटका, जो कि पंजाब का है। जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसको बहुत ही ऊंचाइयों पे इसको लेकर गए। और ऐसा कहा जाता है गटका का मतलब होता है गदा, जो कि संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो ये वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसमें तलवार और ढाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और बेसिकली वाराणसी में ये ज़्यादा होता था। लेकिन क्या हुआ ना, जो 2 गुट बंटने शुरू हो गए और इन दोनों में क्लैश बहुत ज़्यादा होने लग गया। इसके कारण क्या हुआ ना, इसको बैन ही लगा दिया गया इवेंचुअली, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा है। इसी का भाई जो कि साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है उसको मल्लयुद्ध कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है हनुमंती, जिसमें टेक्निक को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद आता है जम्बूवंती, जिसमें ना लॉकिंग वगैरह को जो मायने रखता है। उसके बाद जरासंधी, जिसमें हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जरासंध का जैसे उखाड़ दिए गए थे। उसके बाद भीमसेनी, जिसमें स्ट्रेंथ को नापा जाता है और
उसको तवज्जो दिया जाता है। फिर आता है थांगटा जो कि मणिपुर का है। इस सीरीज में हम लोग मणिपुर के टोटल 3 मार्शल आर्ट्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं थांगटा। थांगटा में क्या है ना, थांग का मतलब होता है तलवार, टा का मतलब होता है स्पीयर, ठीक है, छोटा वाला जो होता है सो। अपार्ट फ्रॉम दैट शील्ड का भी यूज़ होता है और एक्स का भी यूज़ होता है। और हाँ, इसको हुएन लेलोंग भी कहते हैं। चल आप इसको याद रखिएगा, हुएन लेलोंग। अगर सवाल आए जो हुएन लेलोंग किसे कहते हैं तो उत्तर होगा थांगटा। मणिपुर से एक और आता है जिसको कहते हैं मुकना। मुकना मणिपुर का रेसलिंग है, एक तरीके का फोक रेसलिंग है। कब किया जाता है तो लास्ट डे ऑफ लाई हरोबा, आप इसको याद रखना, ठीक है। और ये उनके कल्चर का इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब एकदम उसका पार्ट है, घुला हुआ पार्ट है, कोर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है मणिपुर में तो ये अक्सर देखने को मिलता है, जो लोग मुकना, एक तरीके का फोक रेसलिंग जो है, इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। उसके बाद आता है लाठी खेला जो कि वेस्ट बंगाल का है। दोस्तों ये फोटो मैंने जब देखी तो मुझे लगा ये व्यक्ति इसको मार रहा है लाठी से, लेकिन एक्चुअली में ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है, एक मार्शल आर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल ये आपको आसपास के रीजन में भी देखने को मिलता है, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है पूरे, ठीक है। तो ये एंशिएंट आर्म मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया इसको, और इसको ये जो लाठी जो होता है ना, ये ओल्डेस्ट वेपन है। क्यों भाई? तो फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल है, पेड़ के बांस के पेड़ से बनता है, तो ओल्डेस्ट कहा जा सकता है इसको। उसके बाद आता है मणिपुर का तीसरा मार्शल आर्ट जो इसमें कवर कर रहा हूँ, जो है चेबी गडगा। ये भी ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है वहाँ का, ठीक है, जिसमें सोर्ड एंड शील्ड, तलवार और ढाल देखने को मिलता है। उसके बाद पहुँचते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मर्दानी खेल, ऐसा कहा जाता है कि मराठा जो थे उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और इसमें आप कीवर्ड याद रखना, पट्टा और विट्टा, ठीक है। पट्टा का मतलब होता है सोर्ड यानी कि तलवार, और विट्टा का मतलब होता है कोडेड लैंस। और मर्दानी खेल के साथ एक और नाम याद रखना जिसको लाजिम कहते हैं, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र का है। तो 2 याद रखना आप, एक मर्दानी खेल महाराष्ट्र का और एक लाजिम, ठीक है। उसके बाद परिखंड जो कि बिहार का है। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत लोग जो थे उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और परी का मतलब होता है शील्ड और खंड का मतलब होता है तलवार, जिससे आप किसी भी चीज को 2 खंड कर सकते हैं, ठीक है। इस परिखंड की झलक आपको छाऊ डांस में देखने को मिलती है। वैसे तो छाऊ डांस जो मयूरभंज छाऊ है उसमें पैका अखाड़ा की भी झलक देखने को मिलती है। पैका जो कि उड़ीसा का एक तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म है, डांस भी है, ठीक है। तो इन बुआन रेसलिंग मिजोरम का है। ऐसा कहा जाता है जो मीजो पीपल जो थे ना, वो जब बर्मा से लुसाई हिल्स आए तो इसको लेकर आए, इस रेसलिंग को लेकर आए, ठीक है। ये रेसलिंग एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है थोड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश है, जो कि आर्चरी बेस्ड है, यानी कि तीर धनुष बेस्ड है। और ऐसा कहा जाता है ना, जो ये मिक्सचर ऑफ मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट और कल्चर को मिला के तैयार किया गया है थोड़ा, ठीक है। एक तरीके का मेल्टिंग पॉट है जिसमें आपको मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चर तीनों मिलके थोड़ा बनाते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। थोड़ा कब किया जाता है? ये बैसाखी के दौरान किया जाता है, ठीक है। और इसमें आर्चरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीर धनुष आपको देखने को मिलेगा। इसके स्किल्स को देखा जाता है। और ये कब से हो रहा है? ऐसा कहा जाता है कि इस महाभारत के टाइम से ये किया जाता है। फिर आता है पैखा अखाड़ा, जिसका मतलब होता है वॉरियर स्कूल। पैखा का मतलब वॉरियर और अखाड़ा का मतलब एक तरीके का स्कूल, ठीक है। तो ये उड़ीसा का है। पैका एक तरीके का डांस फॉर्म भी है, आप इसको समझो। आप इसका ओरिजिनेशन उड़ीसा में हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट झारखंड में भी है, जिसको मैंने अपने नेमोनिक्स वाले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। उसके बाद आता है स्क्वे, जो कि कश्मीर का है। ये बच्चियां हाथ में लाठी ली हुई हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम लाठी, ये लाठी बाद में, ये तो प्रैक्टिस के लिए है, बाद में ये तलवार में कन्वर्ट हो जाता है। तलवार थोड़ा सा बेंट होता है, ठीक है। तो आर्म्ड स्क्वे, ये आप देख सकते हैं, आर्म्ड स्क्वे मेक्स यूज ऑफ कर्व्ड सिंगल एज सोर्ड पेयर्ड विद अ शील्ड। हाथ में एक ढाल और एक तलवार, ठीक है। फिर आता है इंसु कुंवर, जो कि मिजोरम में है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला स्पोर्ट्स है, जिसमें एक लकड़ी होती है और बीच में एक मार्कर लगा हुआ होता है। एक रेफरी भाई साहब होते हैं, वो ये चेक करते हैं जो ये लकड़ी किधर घुसी या इधर घुसी, और जिधर घुसी उसके ऑपोजिट वाला विनर, ठीक है।
और हाँ, ये इंडिजिनियस स्पोर्ट है वहाँ का, ठीक है। गेम ऑफ मिजोरम आप याद रखना, मतलब वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। हम लोग जैसे टग ऑफ वॉर खेलते हैं, ये एक तरीके का टग ऑफ वॉर है। फिर आता है काठी समूह, जो कि आंध्र प्रदेश का है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इसको आंध्र प्रदेश का कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता था? तो रॉयल आर्मी जो थे वो इसको प्रैक्टिस में लेके आते थे। और ये जहाँ पे होता था, जो जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, उसको गरीडी कहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक गरेजा, जो एक व्यक्ति होता है जो हाथों में दो दो तलवार लेके स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो उसको गरेजा कहते हैं। और दल फड़ी खड़ग भी एक तरीके का इसी का स्किल है, ठीक है। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कलारीपयट्टू केरला का है, 4th सेंचुरी एडी में आया। किनके द्वारा? भगवान परशुराम, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसको लेकर आए। उसके बाद सिलम्बम, काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग और मॉडर्न एंड साइंटिफिक, ठीक है। तमिलनाडु का है। किनके द्वारा पैटर्नाइज किया गया, मतलब किनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया? चेरा चोला पांड्या, जो किंगडम थे ना, उनके द्वारा। गटका, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10th गुरु, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया गटका को। मुष्टि युद्ध नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, इवेंचुअली बैन लगा दिया गया, वाराणसी में देखने को मिलता था। इसी का भाई मल्ल युद्ध साउथ इंडिया में किया जाता है। 4 प्रकार होते थे, कौन कौन? हनुवंती, जरासंधि, भीमसेनी। उसका थांगटा जो कि मणिपुर का है। मणिपुर के टोटल 3 हैं। इसका एक और नाम है, आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद मुकना, जो कि एक तरीके का रेसलिंग है, जो कि लास्ट डे ऑफ लाई हरोबा को देखने को मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अदर इवेंट्स में भी देखने को मिलता है मुकना। ये कॉमन रेसलिंग है जो कि मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद लाठी खेला, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद चेबी गडगा, जो कि मणिपुर का तीसरा है, ठीक है। 3 मणिपुर में हम लोगों ने इसमें कवर किया है। उसके बाद मर्दानी खेल, जो कि महाराष्ट्र का है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और नाम हमने आपको कहा था याद रखने के लिए, लाजिम। मर्दानी खेल को मराठाओं ने शुरू किया था, ठीक है। और 2 इसमें कीवर्ड, एक कीवर्ड है जो एक है पट्टा और विट्टा, इसको आप याद रखना। पट्टा का मतलब होता है सोर्ड और विट्टा का मतलब कॉर्डेड लेंस। परिखंड राजपूत कम्युनिटी के द्वारा बिहार में शुरू किया गया और इसको में छाऊ में इसकी झलक देखने को मिलती है। उसके बाद इन बुआन रेसलिंग, जो कि मिजोरम का है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। बेसिकली आर्चरी इसमें देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है जो स्पोर्ट्स कल्चर और मार्शल आर्ट को मिला के इसको बनाया गया है थोड़ा, ठीक है। बैसाखी के दौरान इसको प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद पैका अखाड़ा, जो कि उड़ीसा का है, बहुत ही फेमस है। पैका एक डांस फॉर्म भी है जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है और बिहार में देखने को मिलता है। उसके बाद स्क्वे, जो कि कश्मीर का मार्शल आर्ट फॉर्म है। उसके बाद इंसु कुंवर, ये बेसिकली स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का एक स्पोर्ट्स है, टग ऑफ वॉर की तरह है और मिजोरम का है। फिर काठी सामू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जो कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए हैं। तो क्विकली फटाफट देख लेते हैं। विच ऑफ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स स्टेट पेयर इज इनकरेक्ट? मुकना मणिपुर, नो, मुकना मणिपुर का ही है। थांगटा मणिपुर का ही है। गटका पंजाब का है। सिलम्बम इज नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, इट इज फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये इनकरेक्ट होगा, तो यानी कि दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज मर्दानी खेल, वन ऑफ द फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, बिलोंग? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसका एक और नाम हमने महाराष्ट्र का बताया था, लाजिम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट इज फ्रॉम केरला? केरला का कौन सा मार्शल आर्ट है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कलारीपयट्टू, जैसा कि मैंने आपको बताया। गटका पंजाब का है। पैका अखाड़ा उड़ीसा का है। सिलम्बम इज फ्रॉम तमिलनाडु। अब ऐसा पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट फॉर्म्स इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल? इसका सही उत्तर होगा लाठी। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। कलारीपयट्टू केरला का है। थांगटा मणिपुर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस? दोस्तों घूमर आपको पता है कि ये राजस्थान का है। झोरा उत्तराखंड का फोक डांस है। अगर आपने हमारी निमोनिक्स वाली वीडियो उत्तराखंड की नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। और राजस्थान वाली घूमर को समझने के लिए आप देख सकते हो। भरतनाट्यम को समझना चाहते हो तो क्लासिकल डांस की पूरी वीडियो डली हुई है। और इसका सही उत्तर होगा छाऊ।
मयूरभंज छाऊ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा का ही एरिया है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस इज नॉट अ मार्शल आर्ट फॉर्म? ये नॉट पूछ रखा है, ठीक है। तो दोस्तों भवाई इज द राइट आंसर, क्योंकि ये राजस्थान का डांस है। लाजिम मैंने आपको बताया महाराष्ट्र का है, अपार्ट फ्रॉम मर्दानी खेल, आपको लाजिम मैंने बताया। कलाड़ी पेट्टू केरला का है, और छाऊ इज फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। अब ये पूछ रहा है जो एक ऐसा डांस फॉर्म जो कि ट्राइबल डांस है, और ये फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा में ओरिजिन हुआ कब? 18th सेंचुरी में, जिसको मार्शल आर्ट बेस्ड डांस फॉर्म की मान्यता 19th सेंचुरी में दे दी गई। दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा सही? देखो भवाई तो हो नहीं सकता क्योंकि ये राजस्थान का डांस है, ठीक है। कलारी पेटू केरला का मार्शल आर्ट है। छाऊ इज द राइट आंसर। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगला वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए, आपको कहाँ पे दिक्कत है, आप हमें बताएं। देखो ये वीडियो कंप्लीट मार्शल आर्ट फॉर्म पे था और ये कंप्लीट हो गया कवर। इससे ज़्यादा आपको मार्शल आर्ट को लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगला वीडियो किस चीज़ का होना चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट यूनिक लगा और अच्छा लगा तो काइंडली गो अहेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।